आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जे.आर. मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक भक्ति काल जो था उसका अंतिम जो काव्यधारा है, जो प्रेम मार्ग की काव्यधारा है, चौथी, जिसमें इससे पहले मैंने आपको राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और संत काव्यधारा के विषय में बताए हैं। अब अपन चौथी जो काव्यधारा है जिसका नाम क्या है, प्रेम काव्यधारा, या फिर जिसे कहते हैं सूफी काव्यधारा। ये चौथी किसके अंतर्गत आती है? ये निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत। निर्गुण काव्यधारा में कौन सी है? संत काव्यधारा और प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी या प्रेम काव्यधारा, बोलो, बात एक ही है। तो प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी, बोलो, बात एक ही है, प्रेम मार्गी। अब देखिए, इसमें जो दिया है कि मेन जो आधार है वो किस चीज को बनाया है? प्रेम तत्व जो दिया है, प्रेम तत्व को क्या दिया है? प्राथमिकता दी। प्रेम तत्व को प्राथमिकता दी है, क्योंकि प्रेम के बगैर जीवन अधूरा है। अगर किसी मानव के अंदर प्रेम नहीं तो उसके अंदर न तो श्रद्धा है, न भक्ति है, न करुणा है, न दया है, न उदारता है, कुछ भी नहीं। जब प्रेम होता है ना आदमी के अंदर, जब ये सारी जो मानवीय गुण हैं उनका होना स्वाभाविक हो जाता है। कृपालु, दयालु, उदारता, महानता, सारी चीज़ें जब ये समावेश हो पाती हैं जब आदमी के अंदर प्रेम होता है। तो इसमें प्रेम काव्यधारा है जिसको सूफी काव्यधारा, लेकिन तत्व कौन सा है? प्रमुख प्रेम की महिमा को आधार मान के ही, क्योंकि तुलसीदास ने भी प्रेम को सबसे बड़ा, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया था कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कबीरदास ने भी प्रेम की महिमा का बखान किया है। अरे सगुन काव्यधारा के सूरदास और तुलसीदास ने भी प्रेम को महत्व दिया है, क्योंकि प्रेम के बगैर मानव अधूरा है। ठीक है, तो प्रेम तत्व की प्राथमिकता स्वीकार की है उन्होंने सबसे पहले, कि प्रेम के बगैर मानव जीवन अधूरा है। अब इस प्रेम को, लेकिन ये प्रेम कौन सा है? इसमें ये प्रेम कौन सा है? इस प्रेम का मतलब है एक आदर्श प्रेम। आदर्श प्रेम। अब यह आदर्श प्रेम कौन की ओर इशारा है? जो अलौकिक प्रेम है, जो अलौकिक प्रेम है। अलौकिक का मतलब जानते हो? लौकिक और अलौकिक। अरे लौकिक का मतलब है सांसारिक प्रेम, अलौकिक का मतलब है संसार से परे, जो परमात्मा का प्रेम है, जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है ना, वो अलौकिक प्रेम कहलाता है। तो उस संसारिक प्रेम की ओर इशारा नहीं किया है उन्होंने, संसार के प्रेम की ओर इशारा तो किया है, लेकिन सिर्फ इस सांसारिक प्रेम को एक माध्यम बनाया है कि किस तरह से प्रेम के माध्यम से आदमी स्त्री को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करती है। तो एक माध्यम बनाया है लौकिक प्रेम को, लेकिन लौकिक प्रेम सिर्फ माध्यम है, इशारा किसकी ओर है? उस परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने की ओर इशारा है। तो प्रेम तत्व, लेकिन वो प्रेम तत्व कैसा है? जो आदर्श प्रेम की कल्पना की है, जो अलौकिक है, संसार से परे है, परमात्मा का जो प्रेम है ना, उस प्रेम की ओर इशारा किया है। तो देखिए, दूसरी चीज इसमें क्या दिया है? सूफ। ये सूफ शब्द है, सूफ। और सूफी संत किन में मिलते हैं? अरे सूफी संत मुसलमानों में मिलते हैं, समझ लो आप, सूफ शब्द। लेकिन इस सूफ शब्द का मतलब क्या है? सूफ शब्द का मतलब होता है शुद्ध।
या फिर दूसरी कहें अपन पवित्र। सुप शब्द का मतलब है शुद्ध या पवित्र। अब सुप शब्द जो अपनी भाषा में है, सुप शब्द अपनी भाषा में है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव है। सुना है आपने दोहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। समझ रहे हो आप? सार सार को गेहे ले, थोता दे उड़ाए, वही सूप है। तो वो सूप किसे कहते हैं हम? जो घर में नाजवा सुधारने का छाजड़ा बोलते हैं ना अपनी भाषा में अपन, वो सूप होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है? सार सार को गेहे, गेहे मतलब ग्रहण, तत्व तत्व को ग्रहण कर लेता है और थोता दे उड़ाए, और बेकार की जो चीजें हैं उनको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो जो सार रहा है वो क्या रह जाता है? शुद्ध पवित्र चीज रख लेता है। तो उस सूप शब्द से भी इसको जोड़ा है कि सूप का मतलब है शुद्ध पवित्र। इसका मतलब कि ऐसे सूफी संत जो मन से पवित्र और शुद्ध होते थे। ये सूप शब्द एक चीज किससे जोड़ा है? ऊन के धागों से बने वस्त्र, ऊन के धागों से बने वस्त्र। ऊन सूप का मतलब है ऊन से जोड़ा है कि ऊन के धागों से बने वस्त्र पहनते थे ये संत, सूफी संत। जो इस ऊन के धागों से बना वस्त्र है ना, वो सूप कहलाता था। तो सूप किससे जोड़ा है? शुद्ध और पवित्रता से जोड़ा है। क्योंकि ये सूफी संत जो थे, ये सूफी संत क्या थे? ऊन के धागों से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जो अपने आप में एक शुद्ध और पवित्र होते थे। इसीलिए इनको सूफी संत काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। समझ लो? अब देखिए इनमें जो दिया है कि प्रेम तत्व की प्राथमिकता है, ठीक है। अब ये जितने भी हैं, ये सारे जो सूफी संत हैं, जो सूफी संत हैं, ये किन में है? मुसलमानों में, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी जो कथा है, उन कथाओं को जो आधार बनाया है, वो स्पेशल मुसलमानों की कथाओं को आधार नहीं बनाया है। इन्होंने क्या है? इन्होंने किसी को क्या है? हिंदुओं के के देवी देवता और संस्कृति। अरे हिंदुओं की देवी देवता, हिंदुओं की संस्कृति को उनका आधार बनाया है। किन्होंने? ये सूफी संतों ने। हालांकि जाति से मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? सूफी संत जाति से मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं की देवी देवताओं को, उनकी संस्कृति को अपने ग्रंथों का आधार बनाया है। अब जिसमें परंपरागत स्रोत, जो काल्पनिक कथा स्रोत हैं, परंपरागत कथा स्रोत हैं, उनको, जिसमें आपने नाम सुना होगा कि जिनमें लैला मजनू और क्या दिया है? यूसुफ जुलेखा, ये नाम आपने सुने होंगे। ये नाम आपने लैला मजनू और यूसुफ जुलेखा ये नाम सुने होंगे। ये परंपरागत कथा और काल्पनिक स्रोतों के आधार पर लिखे गए काव्य रचना हैं ये, जिनको परंपरागत उसमें रखा गया है। जिनमें आधार क्या है? इन सब में लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा किस लिए है? आपने प्रेम का परिवार लैला मजनू के क्यों उदाहरण दिया जाता है? क्योंकि जैसे लैला ने मजनू ने
जैसे लैला से प्रेम किया था, उस प्रेम के कारण ही वो अमर हुआ है। मेन चीज क्या है? प्रेम। तो लैला मजनू का प्रेम है, यूसुफ जुलेखा का प्रेम है। तो ये जो प्रेम को ही इन्होंने हर चीज को आधार मान के, उसकी परंपरागत कथा और काल्पनिक स्रोतों का आधार मान के ही हिंदुओं के देव देवता, उनकी संस्कृति को भी आधार माना गया है। अब देखिए दूसरी चीज इसमें क्या दिया है। दूसरी चीज इसमें दिया है कि जो कौन है, जो संत हैं, सूफी संत, उन्होंने क्या दिया है कि मसनवी शैली, तो मसनवी शैली का प्रयोग किया है। और दूसरी ओर क्या दिया है कि प्रतीक शैली, मसनवी शैली और प्रतीक शैली। अब ये मसनवी शैली क्या है? देखिए मसनवी शैली क्या है? सबसे पहले जो सूफी संत हैं, सूफी संत क्या करते हैं? ईश्वर की वंदना करते हैं। उसके बाद मोहम्मद हजरत साहब दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ईश्वर प्रार्थना, दूसरे नंबर पर कौन चलता है? मोहम्मद हजरत साहब। और तीसरे नंबर पर कौन चलता है? जिसके राज्य में जो शासक होता है उसकी प्रशंसा, साहिब प्रशंसा की जाती है। चौथे नंबर पर गुरु की वंदना की जाती है। ये मसनवी शैली की परंपरा है, क्योंकि कौन है? ये सूफी संत का धारा है, इसलिए मसनवी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रतीक शैली है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है? प्रतीक शैली आपको जो मलिक मोहम्मद जायसी, आपने नाम सुना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। कब लिखा था? 1540 लिखा था। तो इसमें प्रतीक शैली अपनाई है उन्होंने। तो यहाँ क्या दिया है? जो पद्मावती को क्या माना है? ईश्वर का प्रतीक माना है। ठीक है। राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना है? पुरुष का मतलब आत्मा का प्रतीक माना है। और पद्मावती को ईश्वर अर्थात परमात्मा, ध्यान रखना, परमात्मा क्या माना है? यहाँ हीरामन तोता जो था उसका किसका प्रतीक माना है? गुरु का। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को किसका माना है? माया का प्रतीक, माया का प्रतीक। और उसके बाद में राघव चैतन, ये किसका प्रतीक है? शैतान का। ये किसका प्रतीक है? शैतान का। तो ये प्रतीक जो शैली है ये बराबर इसमें चलती है। किसमें चलती है? ध्यान रखना, प्रेम काव्यधारा, सूफी काव्यधारा जो नाम है, क्या उसको प्रेम मार्ग के नाम से आए तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेम काव्यधारा पूछी जाए तब भी वही बात है, और अगर पूछी जाए सूफी काव्यधारा तब भी वही बात है। क्यों? क्योंकि इनके सूफी प्रेम काव्यधारा को बढ़ावा देने का काम किन्होंने किया है? जो सूफी संत हैं। इसलिए किसी भी नाम से आए आपको प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेम मार्गी, बात एक ही है। जैसे मैंने कहा था संत काव्यधारा तो ज्ञान मार्गी धारा, ज्ञानाश्रय धारा और ज्ञान भक्ति, बात एक ही थी तीनों की। इसी तरह से आपको इनमें भी ध्यान रखना है। तो ये क्या है? प्रतीक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी। तो पद्मावती को ईश्वर परमात्मा का रूप माना है, रतन सेन को पुरुष आत्मा का रूप माना है, हीरामन तोता को गुरु का रूप माना है, अलाउद्दीन खिलजी को माया का रूप दिया है,
और राघव चेतन को शैतान का रूप दिया है। तो प्रतीकात्मक शैली का इन्होंने अपनी काव्यों में अलौकिक वर्णन किया गया है। मेन चीज जो है कि अब देखिए इसके बाद अब मेन जो चीज है प्रेम काव्यधारा की, तो वो मेन चीज क्या है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ये मेन चीज है इसमें, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। बस इसको समझ जाओगे आप तो फिर आप सूफी काव्यधारा समझ जाओगे। अरे लौकिक प्रेम का मतलब ध्यान रखना, सांसारिक प्रेम है लौकिक, सांसारिक प्रेम, और अलौकिक प्रेम का मतलब है संसार से परे। क्या है? संसार से परे। इसका मतलब संसार से परे का मतलब कौन सा है? ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम की ओर इशारा है, जो संसार से नहीं है। लेकिन इसको समझाया किसके माध्यम से है? सांसारिक प्रेम के माध्यम से समझाया है। इसको क्यों दिखाया है? अरे सीधी बात है कि इसमें देखो औरत जो है, औरत अभी मैंने बताई थी आपको, औरत इसमें कौन थी? पद्मावती। पद्मावती औरत है, उसको क्या माना था? परमात्मा। ठीक है, परमात्मा। और जो राजा रतन सिंह है, रतन सेन, जो राजा रतन सिंह है, उसको क्या माना था? आत्मा। उसको क्या माना है? आत्मा। ये क्या है? आदमी है। ठीक है, तो यहाँ इनका सिस्टम जो है समझाने का वो उल्टा है, समझ रहे हो आप? लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रेम के माध्यम से राजा को आदमी के रूप में राजा रतन सिंह बना दिया, परमात्मा औरत के रूप में रानी पद्मावती अब ये आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त करती है? वो सिर्फ माध्यम क्या है? प्रेम। वो माध्यम क्या दिया है? प्रेम माध्यम दिया है। अरे सांसारिक प्रेम का मतलब समझो आप, संसार में जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरह से प्रेम चल रहा है, समझ लो आप, उसी की कल्पना की गई है। अरे संसार की जो प्रेम है, उस प्रेम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष प्रेम के माध्यम से किसी अपने जो प्रेम है उसको पाता है, जिस स्त्री से वो प्रेम करता है और उसको वो प्राप्त कर लेता है, तो माध्यम क्या बना? प्रेम। ठीक है, तो ये सांसारिक प्रेम हो गया। इसीलिए उन्होंने औरत पद्मावती को परमात्मा का रूप दिया है और आदमी रतन सिंह को आत्मा, क्योंकि यह आत्मा है उस परमात्मा को ठीक वैसे ही प्राप्त करती है जैसे संसार के लोग अपने प्रेम के माध्यम से अपनी प्रेमिका को प्राप्त करते हैं। तो प्रेमिका परमात्मा का रूप होती है। तो ये क्या दिया है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, यही कड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए इसके बहुत सारे जो कौन हैं, कवि इसमें, लेकिन जैसे दिया है मंजन कृत, कौन है? मधुमालती, मधुमालती, मंजन कृत मधुमालती है। कुतुबन एक कौन है? कुतुबन। कुतुबन क्या है? मृगावती। कुतुबन ने क्या लिखी है? मृगावती। ये कब लिखी है? 1501। और मंजन कृत जो मधुमालती है, मंजन कृत मधुमालती है, ये कब लिखी है? 1545 लिखी गई है। उसके बाद
उस्मान ये कौन का काव्यधारा के कवि हैं? प्रेम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं ये उस्मान। उस्मान ने क्या लिखी है? चित्रावली। उस्मान ने क्या लिखी है? चित्रावली। और चित्रावली कब लिखी है? 1613। और शेख नबी ने क्या लिखा है? ज्ञानदीप। ये कितना लिखा है? 1619। और इसी के अंदर जायसी इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। जायसी जिसने क्या लिखा है? पद्यमाला। कब लिखा है? 1540। इसके अलावा जायसी जो है उसने क्या लिखा है? पद्मावत भी लिख रहा है, अखरावट भी लिखा है, आखिरी कलाम भी लिखा है, कहरनामा लिखा है, मसलनामा लिखा है, कई काव्य लिखे हैं उन्होंने। तो ये प्रमुख कवि हैं किसके? प्रेम काव्यधारा के, सूफी काव्यधारा के। इनके अलावा और भी जिसमें आपने नाम सुना होगा, एक नाम है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का क्या है? मुल्ला दाऊद का है चंदायन। मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन है। तो मुल्ला दाऊद का चंदायन जो लिखा है, इसकी समय सीमा दिखाइए, रचना काल 1372। तो सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम काव्य इसको माना जाता है, प्रथम कवि माना जाता है इसको। किसको? सूफी प्रेम काव्यधारा के प्रमुख कवि जो प्रथम कवि है मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिन्होंने चंदायन लिखा है। इस चंदायन को दूसरे शब्दों में लौर कहा बोला जाता है। लौर कहा कई बार जी के में आता है कि किस कवि की काव्य रचना को लौर का कहा जाता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेम काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी कल मैं सूफी काव्य परंपरा की विशेषता आपको बताऊंगा। नमस्कार।